उन्नाव में समाधान दिवस पर दरोगा का वीडियो वायरल। समाधान दिवस में दरोगा जी खेल रहे थे मोबाइल पर गेम, मोबाइल पर रमी खेल रहे थे दरोगा जी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में तैनात राजस्व विभाग के कर्मी निरीक्षक टीरे सिंह का सरकारी रिकॉर्ड फाड़ने का वीडियो वायरल। किसी व्यक्ति को फंसाने की धमकी देने का भी आरोप। सिद्धार्थनगर में सीएमओ का जूता पहनकर दीप प्रज्वलित करने का वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम का बताया जा रहा है वीडियो। उन्नाव में मांगलिक कार्यक्रम में बार बालाओं के डांस के दौरान भिड़े दो पक्ष। जमीन विवाद को लेकर दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल, वीडियो वायरल। मथुरा में छड़ी मार होली के दौरान घुसा आवारा सांड। डोला के मुरलीधर घाट पर पहुंचते ही सांड ने मचाया आतंक। सांड के हमले से कई लोग चौंके। इटावा में छुट्टी के बाद होली खेलते बच्चों की महिला टीचर्स ने पिटाई की। आसपास मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाया। अम्बेडकर नगर में दबंगों ने घेर के युवक को पीटा। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। वाराणसी में बरसात होली के दौरान पुलिस पर मारपीट का आरोप। चिता भस्म होली के वक्त युवक को पीटने का आरोप। नोएडा में शादी समारोह में होटल स्टाफ और परिवार के लोगों के बीच मारपीट का मामला। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर में तहसील दिवस पर भड़की डीएम दिव्या मित्तल। जमीन से जुड़े मामले में फाइल गायब होने की बात सुनकर राजस्व कर्मी को जमकर फटकार लगाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के मकान को किया गया जमींदोज। 10 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरीके से गिराई गई अब्बास के नाम बनी बिल्डिंग। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के कानपुर कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 6 मार्च को दी मामले में अगली सुनवाई। पेशी के बाद शायरी करता नजर आया इरफान। नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के 1490 फ्लैट का आवंटन रद्द किया गया। क्रिकेटर एमएस धोनी के भी 2 पेंट हाउस का आवंटन रद्द हुआ। खरीदारों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई। उन्नाव में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल हुई। फतेहपुर में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से किसान के दोनों हाथ काटने वाले 4 आरोपियों को सजा। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इलाज के दौरान किसान ने कर ली थी आत्महत्या। फिरोजाबाद के टूंडला में सेक्स रैकेट में पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती और एक अन्य युवती को पुलिस ने जेल भेजा। अनिकेत होटल को सील करने पर भी कार्रवाई। अगले आदेश तक सील रहेंगे होटल के सभी कमरे। कौशाम्बी पहुंचे प्रयागराज मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत। सिराथू तहसील का औचक निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार कानूनगो कक्ष में पाई कई कमियां। चित्रकूट पहुंचे प्रयागराज मंडल के महाप्रबंधक। चयनित रेलवे स्टेशन मानिकपुर का औचक निरीक्षण किया। मैनपुरी में जिला जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। कैदी ने पिया शौचालय साफ करने वाला केमिकल। जिले में अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया में 6 लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। आवास योजना की पात्रता सूची के नाम कटने पर नाराज होकर बड़ा कदम उठाया। डीएम ने बनाई जांच कमेटी। फिरोजाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियां रही मौजूद। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अमेठी में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार दोनों युवक बाल बाल बचे। प्रतापगढ़ से बहराइच जा रहे थे कार सवार। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी की कई बोगियां पलटी। लैंको पावर प्लांट के लिए जा रही थी मालगाड़ी। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बिना चौकी का है मामला। कानपुर में जीआरपी का सराहनीय काम देखने को मिला। हेड कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से नीचे आ गई थी महिला। सीसीटीवी में क्या पूरी घटना। हरदोई में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया लड़का। जिंदा झुलसकर हुई मौत। बलरामपुर का रहने वाला था मृतक। आगरा पुलिस के अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। हरिपटन थाना क्षेत्र के लोगों पर पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर में वांटेड 15,000 का नामी बदमाश भी अरेस्ट। सोनभद्र में महिला सिपाही ने खुद को लगाई आग। घरेलू विवाद के चलते जान देने की कोशिश की। वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बांदा में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। दोस्तों ने की युवक की हत्या। तालाब में पड़ा मिला शव।
आगरा में आज से स्कूल कॉलेज में छुट्टी, बच्चों ने स्कूल में दोस्तों के साथ होली खेली। फिरोजाबाद में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए अपराधियों पर शिकंजा, 15 अपराधियों को जिला बदर किया गया। चित्रकूट में होली को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर, खोवा मंडी में छापेमारी हुई, मिलावटखोरों में हड़कंप मचा। अमरोहा में होली के चलते आबकारी विभाग अलर्ट, अवैध शराब माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी, 110 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। फिरोजाबाद में होली के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया। गाजियाबाद में शबे बारात और होली को लेकर शहर इमाम ने मुसलमानों से अपील की, कहा कि सड़क पर हुड़दंग न मचाएं, इबादत करें और रोजे रखें, समाज के जिम्मेदार लोग प्रशासन का करें सहयोग। गोरखपुर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, डीएम और एसएसपी ने शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। अयोध्या में होली और शबे बारात को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट, पीस कमेटी की बैठक में शामिल हुए दोनों समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। हरदोई में होली के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, सेक्टर और जोन में बांटा गया जिला, उपद्रव करने वालों पर सख्ती बरतेगी पुलिस। आगरा में होली के चलते बड़ी बाजारों में रौनक, हर्बल रंगों की डिमांड बढ़ी, तरह तरह की बिक्री हो रही है, पिचकारियों की भी। शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद में गन्ना मेले की शुरुआत हुई, मुख्य अतिथि गन्ना सचिव भी मौजूद थे। लखनऊ में मूक बधिर और दृष्टिबाधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 16 राज्यों के 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 6 मार्च तक चलेगी प्रतियोगिता। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे विराट कोहली, पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बाबा महाकाल के किए दर्शन पूजन। कानपुर में गर्मी का तांडव शुरू, मार्च महीने में ही तापमान में भारी इजाफा, एक्सपर्ट्स ने कहा खान पान का खास ख्याल रखें। 19 मार्च को नैनीताल में 42 किलोमीटर की साइकिल रैली का होगा आयोजन, जिसमें नॉर्थ इंडिया की 72 साइकिलिस्ट शामिल होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में आज नेशनल लोक अदालत बनाई गई, सुनवाई के लिए आए 314 मामलों का निस्तारण किया गया। इंटरनेशनल बुक फेयर में रामचरितमानस ने तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड, स्टॉल पर लगी लोगों की लंबी कतार, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवाद दिख रहा है बेअसर। प्रयागराज कुंभ में परिवहन निगम की भूमिका पर बोले सीएम योगी, कुंभ के दौरान रोडवेज बसों के जरिए 24 करोड़ श्रद्धालुओं को मिले सुगम और सुरक्षित यात्रा। मेक इन यूपी पर बोले सीएम योगी, आज रवाना की गई सभी बसें यूपी में ही तैयार की गई हैं, परिवहन निगम की वर्कशॉप में बनी हैं सारी बसें। सीएम योगी ने कोरोना के दौरान यूपी परिवहन निगम की भूमिका पर बातचीत भी की, कोरोना महामारी के दौरान परिवहन विभाग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, यूपी के 40 लाख और बिहार के 60 लाख प्रवासी कामगारों को पहुंचाया उनके घर। सीएम योगी ने कहा 1000 नई बसों के लिए 400 करोड़ की राशि दी गई, बस अड्डों के विकास के लिए भी 100 करोड़ दिए गए। सीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि समर्थ का हो सही इस्तेमाल, हड़ताल और अराजकता के लिए समर्थ का इस्तेमाल गलत। गांव को शहरों से जोड़ने पर बोले सीएम योगी, यूपी में है 1 लाख राजस्व गांव, सभी गांवों को शहर से जोड़ने की हो रही है कोशिश, किसानों को फसल बेचने के लिए मिले उचित व्यवस्था। यूपी में नगर निकाय ओबीसी आरक्षण सर्वे पर एसपी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि मनमाने ढंग से सर्वे करा रही सरकार, कई घरों में नहीं किए गए सर्वे, टीम नहीं पहुंची। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का रास्ता भी हुआ साफ, अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने मस्जिद का नक्शा पास किया, जल्द ही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को सौंपा जाएगा नक्शा। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा, अतीक के गुर्गे ने उमेश पाल से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी, पुलिस को आशंका रंगदारी बनी हत्या की वजह। ललितपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की अवैध शराब के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई, 2500 किलो लहन और 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, एक तस्कर गिरफ्तार। और शाहजहांपुर पुलिस के हाथ भी लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर ताहिर समेत 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 5 बाइकें भी जब्त। हरदोई में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया युवक जिंदा जला, हत्यारण तीर्थस्थल में
स्नान के बाद कपड़े सुखाने के लिए बस पर चढ़ा था मृतक। सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। झांसी में शादी की खुशी मातम में तब्दील। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। 2 बच्चे और एक महिला झुलसे। डायल 112 के सिपाहियों ने आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। हमीरपुर के सुमेरपुर में रिमझिम इस्पात फैक्ट्री की भट्टी में विस्फोट हुआ। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक में पिंक बस ने पीछे से टक्कर मारी। महिला कंडक्टर की मौत। 10 यात्री हुए घायल। लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी बस। अमेठी में भी सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में युवक की मौत। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर के हुसैनपुर इलाके में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है पुलिस। हमीरपुर में खेल खेल में हादसा। 2 अलग अलग इलाकों में मासूमों की मौत। खेल खेल में फांसी के फंदे से झूले बच्चे। शक को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के जखौरा इलाके में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। मेरठ में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने नशेड़ी भतीजे पर लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस फाइनल सेकेंडरी की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। छात्र के पास से नकल वाली पर्ची और स्मार्टफोन जब्त। अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला आया सामने। पारिवारिक कलह को लेकर पति ने दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला ने सास, ससुर और पति के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। महाराजगंज के भिटौली इलाके में 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट में घायल 50 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। संभर में एकादशी पर शोक उठाने के दौरान जबरन रंग डालने पर मारपीट हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। पथराव में पति पत्नी घायल हो गए। मेरठ के नौचंदी इलाके में दुकान में चोरी की कोशिश करते 2 आरोपी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दुकानदार ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने पहले भी चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। सिद्धार्थनगर के बांसी इलाके में मदरसे के प्रिंसिपल का वीडियो वायरल। वीडियो में मदरसे के रसोइया से मसाज करवाते नजर आए प्रिंसिपल। खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्कूली बच्चों ने गुलाल का टीका लगाकर सीएम का स्वागत किया। शिक्षा भारती आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में शिरकत की। उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित नेपाल के जनजातीय लोगों ने हिस्सा भी लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने 22 करोड़ की लागत से बन रहे केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रुड़की पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार। मंगलौर कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। दस्तावेज जांच के बाद पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। देहरादून में नगर निगम पहुंचकर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने निरीक्षण किया। लोक सूचना अधिकारी से सूचना अधिकार संबंधी जानकारी ली। नगर निगम की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पहुंचे थे योगेश भट्ट। पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। बेटे को सरकारी नौकरी और आश्वासन पर अमल करने की मांग की। न्याय प्रक्रिया में देरी पर जताई नाराजगी। रुड़की में बदमाशों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। जांच में जुटी पुलिस। न्यूज 18 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। देहरादून में 75 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घर में अकेली रहती थी मृतक महिला। टेहरी में 4 धाम यात्रा रूटों पर पानी बना परेशानी का सबब। प्रशासन रास्ते साफ करने की कर रहा है हर संभव कोशिश। कई इलाकों में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में चढ़ा पारा। देहरादून में 27 से 30 और हरिद्वार में 30 डिग्री तापमान बहने की संभावना। कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में 5 दिनों से डॉक्टर्स का धरना जारी। 12 डॉक्टर्स ने अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ ट्रांसफर करने का विरोध किया। डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई।
डीएम ने पेटशाल के प्राथमिक और इंटर कॉलेज का किया निरीक्षण। स्कूली बच्चों से कई जानकारियां भी ली। डीएम ने स्कूलों की साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। हरिद्वार में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर। आबकारी विभाग की टीम ने लक्सर क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी की। हजारों लीटर लहन और कच्ची शराब बरामद की गई। हल्द्वानी में महिलाओं में जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। सीएमओ कैंप ऑफिस से होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई रैली थी। हेल्दी वुमेन हेल्दी इंडिया थीम पर रैली का आयोजन किया गया। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी। अब इफ्को बनाएगी विश्व का पहला नैनो डीएपी। भारत सरकार ने हरी झंडी दी। नैनो यूरिया के बाद सबसे बड़ा आविष्कार है नैनो डीएपी। हरदोई में होली पर यात्रियों को राहत। हरदोई से दिल्ली के लिए 60 अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन विभाग। कानपुर और लखनऊ के यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी। अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। भूमि विवाद में 9 लोगों को जेल भेजने से नाराज थे कार्यकर्ताओं ने झूठे आरोप में जेल भेजने का आरोप लगाया। बांदा में बलवापा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल। एसपी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर और पुलिस बल ने हिस्सा लिया। होली के मद्देनजर रिहर्सल की गई। बिहार के भागलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट को लेकर दर्ज कराया विरोध। बिहार के पूर्णिया में सड़क पर लड़के ने किया जानलेवा स्टंट। खड़े होकर बाइक चलाई। स्टंट का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के जलगांव में नकली नोट की फैक्ट्री का पर्दाफाश। एक आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। देश के 147वें नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। शहीद जवान के समर्थन में नारे लगाए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक फ्यूल स्टेशन में आग लग गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा घायल। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत। ग्रीस संसद के बाहर हादसे से गुस्साए छात्रों का हंगामा। पुलिस और छात्रों की भिड़ंत। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए करीब 3,270 करोड़ रुपए के नए राहत पैकेज का ऐलान किया। नए सैन्य पैकेज में बम बारूद से घातक रॉकेट लॉन्चर तक शामिल। यूक्रेन के बखमूत में कब्जे के करीब पहुंची रूस की सेना। पुतिन के वैगनर ग्रुप ने बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया। यूक्रेनी सैनिकों के लिए शहर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी। रूस की सेना ने हमले में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। युद्ध का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। रोडवेज बसों के जरिए 24 करोड़ श्रद्धालुओं को मिली सुगम और सुरक्षित यात्रा। लेकिन यूपी पर